हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो है वो है लेक्चर नंबर 5। हमारा जो चालू है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर चालू है, जिसमें कि हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर्स जो है वो बना के रखे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, फर्स्ट लेक्चर यानी कि फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1, सेकंड में 1.2, थर्ड में 1.3 और फोर्थ लेक्चर में हमने देखा था 1.4। और आज जो है वो है फिफ्थ लेक्चर, और फिफ्थ लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में है आपके न्यूमेरिकल्स, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, कुछ भी पूछ सकते हैं। ज्यादा तो ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं कि आपको क्या क्या बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जब भी आप न्यूमेरिकल अलजेब्रा में फर्स्ट चैप्टर का सॉल्व करते हो तब। ठीक है, ये सब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के लिए ही बता रहा हूँ। जैसे जैसे आगे कुछ अपडेट रहता है मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप बस इतना समझ लीजिए कि आपको क्या क्या समझना है। ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस सेट 1.5 सॉल्व करने के लिए आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे लिख के रखा है। जब भी ऐसा वर्ड आता है आपके न्यूमेरिकल में डिफर, तो उसका मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करना। यानी कि सपोज ऐसा बोलते हैं 2 नंबर्स डिफर, तो 2 नंबर्स जो है वो डिफर कर रहे हैं, यानी कि उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। जब ऐसा बोलते हैं सम, यानी कि सम ऑफ 2 नंबर्स, तो हमें उस टाइम क्या करना है? ऐड करना है। जब ऐसा बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो उन 2 नंबर्स को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और सपोज आपको कुछ इक्वेशन दी गई होती है x अपॉन वाई, तो जो ऊपर का नंबर होता है उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे का नंबर होता है उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। एक्चुअली ये जो है ना वो बच्चों की बताने की बात है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता क्या है। तो ऊपर का जो नंबर होता है वो होता है न्यूमरेटर, और नीचे का जो नंबर होता है वो होता है डिनोमिनेटर। ऊपर का नंबर न्यूमरेटर और नीचे का नंबर डिनोमिनेटर। ठीक है, आपको ये एकदम अच्छे से याद रखना है। डिफर मतलब माइनस करना है, सम मतलब ऐड करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। ऊपर का नंबर न्यूमरेटर होता है, नीचे का नंबर डिनोमिनेटर होता है। अभी आपको कभी कभी क्या बोलेंगे, डिफर के अलावा आपको ऐसा ही बोल सकते हैं रिड्यूस्ड, यानी कि दिस नंबर इज रिड्यूस्ड बाय दिस, तो उस टाइम भी आपको ध्यान रखना है, माइनस करना है। ठीक है, दिस नंबर इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस करना है यानी कि माइनस करना है कि नहीं, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सब बता दिया। ठीक है, रिड्यूस मतलब क्या किया है? माइनस किया है। एडेड मतलब क्या किया है? ऐड किया है, यानी कि एडिशन किया है। टाइम्स, जो भी आपको बोलते हैं 3 टाइम्स, या फिर सपोज x टाइम्स, हम मान लेते हैं x टाइम्स, तो जब भी आपको बोलते हैं दिस नंबर इज 4 टाइम्स मोर देन दिस नंबर, तो आपको क्या करना है? टाइम्स जहाँ पे भी वर्ड आया वहां पे आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब भी ऐसा बोलते हैं x इज 4 टाइम्स देन y, तो क्या करना है? y और 4 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। टाइम्स आया मतलब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आपको टाइम्स भी बहुत बार है आपके न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, और आपको एक बात और फिर से ध्यान में रखनी है, दूसरे ये पॉइंट है उस पर भी। वंस मतलब क्या होता है? 1, ट्वाइस मतलब क्या होता है? 2, थ्राइस मतलब क्या होता है? 3। यानी कि वंस बोलेंगे तो क्या आएगा? 1, ट्वाइस भी बोलेंगे उसे क्या करना है? 2 टाइम्स करना है। 2 टाइम्स यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। थ्राइस मतलब क्या? 3 बार करना है, यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और डबल भी कभी कभी पूछते हैं, डबल मतलब 2, सिंगल मतलब 1, है ना, ये आपको पता है। ठीक है, ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.5 सॉल्व करते हो अलजेब्रा की। ठीक है, अभी हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.5। तो दोस्तों चलिए अभी चालू करते हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं ये बाद में डालने वाला हूँ, मैं टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जब भी आपको न्यूमेरिकल मिलता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ लेना है और समझ लेना है कि इसमें हमें क्या फाइंड करना है, क्या दिया है, ये सब हमें लिख लेना है। ठीक है, 2 नंबर्स डिफर बाय 3, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था, डिफर वर्ड आया यानी कि क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। 2 नंबर्स है वो डिफर करते हैं 3 से, यानी कि 2 नंबर है जिसे हम माइनस करेंगे तो 3 आएगा। द सम ऑफ twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. हमें क्या फाइंड करना है? नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो नंबर्स अभी हम ऐसा मान के चलते हैं कि नंबर्स है, क्या है हमें पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है और मुझे भी पता नहीं है नंबर्स क्या है। तो हमें क्या करना है? इसे फाइंड करना है। यहाँ पे दिया है ना फाइंड द नंबर्स, इसलिए हमें इसे फाइंड करना है कि वो 2 नंबर्स कौन से है जिसे सब्ट्रैक्ट करने से 3 आएगा। और सेकेंड कंडीशन में आपको बोर्ड पे ही समझा देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है तो आपको देखना है कि आपको फाइंड क्या करना है। जब तक आपको ये पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, आप कैसे जाओगे? ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको जाना कहाँ है।
तो आपको ये यहाँ पे ये देखना है कि आपको फाइंड क्या करना है। तो हमें फाइंड करना है नंबर्स। कौन से नंबर्स? 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए वो 2 नंबर्स अब फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। तो 2 नंबर्स है, यानी कि 2 नंबर्स है, यानी कि एक नंबर बड़ा हो सकता है और एक नंबर छोटा हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, इक्वल भी हो सकता है, बट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ऐसा इमेजिन करने वाले हैं कि जो बड़ा नंबर है उसे हम x बोलने वाले हैं और जो छोटा नंबर है उसे हम y बोलने वाले हैं, ठीक है। और ये हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हम चलिए देखते हैं क्या दिया है। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है, तो अभी हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन आपको क्या दी है, फर्स्ट आपको क्या देखना है, क्या फाइंड आउट करना है, x और y। x और y क्या है, 2 नंबर्स है। तो लेट लिखते हैं अभी, लेट, ये है आपका फर्स्ट। लेट से ही आपका आंसर जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। लेट द 2 numbers NUMB numbers B, या फिर सिर्फ लेट भी लिखोगे तो भी चलेगा, मैंने ऐसे ही लिख दिया। लेट x be the ग्रेटर नंबर, यानी कि x जो है वो बड़ा नंबर है, ठीक है। ग्रेटर नंबर, y be the स्मॉलर नंबर, ठीक है। यानी कि x जो है ये क्या है, बड़ा नंबर है, x है बड़ा नंबर और y क्या है, छोटा नंबर है। तो अभी आपको फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, फर्स्ट कंडीशन यानी फर्स्ट सेंटेंस में आपको क्या दिया है। तो अभी आप यहाँ पे लिख सकते हो, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप चाहे तो लिख सकते हो। फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या दिया है, देखिए 2 नंबर्स डिफर बाय 3। 2 नंबर्स कौन से हैं, x और y। 2 नंबर्स क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं, यानी कि सबट्रैक्ट करना है हमें उधर, ठीक है। 2 नंबर्स डिफर बाय 3। 2 नंबर्स जो है वो डिफर कर रहे हैं। 2 नंबर कौन से है, x और y। 2 नंबर्स डिफर बाय 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। अभी हम इसे बोलते हैं इक्वेशन 1। फिर आपको अभी सेकेंड कंडीशन देखनी है। सेकेंड कंडीशन में आपको क्या किया गया है, क्या कहा गया है, द सम यानी क्या करना है, मैंने आपको पिछली बार बताया था। द सम यानी कि ऐड द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी कि छोटे नंबर को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ट्वाइस यानी कि 2, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था, ट्वाइस मतलब 2। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर कौन सा हमारा, y है, और ट्वाइस है y, यानी कि 2y आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द स्मॉलर नंबर, थ्राइस द ग्रेटर नंबर क्या है हमारा, x है, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर 3 टाइम्स लेना है, यानी कि 3x। थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, ठीक है। यानी कि सम किसका, 2y, यानी कि ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो अभी हम इसे बोलते हैं 2। अभी क्या करना है, देखो दोनों को कैसा लेना है, x plus y is equal to 3, मतलब a plus b is equal to c, ऐसा करना है ना। तो a क्या है, देखिए अभी हम इसे कैसा लिख सकते हैं, देखो अभी हम फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे x minus y is equal to 3, और सेकेंड इक्वेशन को पहले x लिखेंगे, है ना, मतलब सॉल्व करने में आसानी होगी। 3x plus 2y is equal to 19। अभी देखिए ये हमें 2 इक्वेशंस मिल चुकी है। अभी आसान हो गया ना सॉल्व करना, ऐसे इक्वेशंस तो हम बहुत सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, अभी इसे क्या सॉल्व करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 19 है। अभी देखिए आपको यहाँ पे क्या देखना होता है, आपको यहाँ पे देखना होता है कि नंबर जो है वो सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर सेम है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। 2 से क्यों करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो हमें ये 2 नंबर सेम मिल जाएंगे, इसलिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या आएगा, ऊपर करता हूँ अभी मैं। तो जब हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, 2x minus 2y is equal to 3 to 6 is equal to 6। और ये नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 3x plus 2y is equal to 19, ठीक है। ये हमारे 2 इक्वेशंस हैं। अभी देखिए हम क्या करते हैं, प्लस माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल कर देते हैं, अपोजिट साइन, यानी कि क्या होगा, एडिशन होगा। तो देखिए
3 और 2 कितना होता है 5, 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x, y कैंसिल हो चुका है और इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं। 19 और 6 से आया 19, 20, 21, 22, 20, 24, 25 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी फिर 25/5, यानी कि क्या हो गया वो 5 टाइम्स हो गया। ठीक है, x की वैल्यू हमें 5 मिल गई। x क्या है हमारा, x भी द ग्रेटर नंबर, x हमारा बड़ा नंबर है। तो अभी क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए क्या होगा, पुट x is equal to 5 in इक्वेशन 1। तो देखिए क्या होगा, x minus y is equal to 3। x क्या है हमारा 5 is equal to y minus y is equal to 3। तो 5 हम यहाँ पे लिख देते हैं, 3 ये साइड ले लेते हैं। तो देखिए क्या होगा -3 और y वो साइड भेज देते, क्या हो जाएगा y। तो देखिए अभी क्या होगा, 5 - 3 क्या हो जाता है 2, यानी कि y की वैल्यू क्या है 2। y क्या है हमारा छोटा नंबर। अभी हमें बड़ा नंबर मिल चुका है x और छोटा नंबर मिल चुका है y। तो देखिए अभी हम लास्ट में क्या लिखेंगे, तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं therefore the greater number x is the greater number is, ग्रेटर नंबर क्या है हमारा x, is x is equal to x की वैल्यू क्या है 5 एंड लिखते हैं यहाँ पे the smaller number is y is equal to, y की वैल्यू क्या है हमारी 2। ठीक है, आपको इतना आंसर लिखना है, आपको आराम से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। अभी हमने तो आंसर तो निकाल दिए, अभी हमें क्या चेक करना है आंसर करेक्ट है या नहीं। आपको बस इतना ही आंसर लिखना है। अभी मैं आपको एक अलग से बता रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, मतलब आपको ये आंसर में लिखना नहीं है, आपको चेक कैसे करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो देखिए हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, 2 नंबर्स डिफर बाय 3, है ना। मतलब 2 नंबर है, उन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा। तो 2 नंबर्स अभी हम देख लेते हैं क्या क्या है, x माइनस y। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आता है क्या, देखो 3 आ गया। 5 - 2 3 आता है बराबर, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या दी गई है, सेकेंड कंडीशन हमारी ये है 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 19। अभी बस देखना है कि ये सेटिस्फाई होता है क्या नहीं। तो देखिए 2y की जगह पे हम पुट करते हैं 2 और 3x की जगह पे पुट करते हैं 5 इज इक्वल टू 19। तो देखिए 4 + 15 इज इक्वल टू 19, 15 16 17 18 19, यानी कि 19 इज इक्वल टू 19। अगर ऐसा आपका आंसर मतलब कंडीशन दोनों भी सेटिस्फाई होता है, LHS इक्वल टू RHS होता है, मतलब आपका आंसर करेक्ट है, आपको पूरे 3 मार्क्स 100% मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आप लिख लीजिए एक बार, आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बस आपको यहाँ पे ये बताया कि आप किस तरह से चेक कर सकते हो कि आपका आंसर बराबर है या नहीं। ये लिखने की आपको जरूरत नहीं होती है एग्जाम में, ये सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, आपको बस इतना लिखना है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको कंप्लीट द फॉलोइंग दिया है, एक टेबल दिया है। इसमें ऐसा लिखा है आई एम अ रेक्टेंगल, मैं एक रेक्टेंगल हूँ। रेक्टेंगल की चारों साइड्स हमें दी है, उसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर, एरिया ये सब आपको 7th 8th 9th में सिखाया है। ठीक है, आपको इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना पड़ता है, पेरीमीटर वगैरह सब कुछ, एरिया क्या क्या किसका, सर्कल का, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, है ना। तो देखिए सबसे पहले अभी क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक रेक्टेंगल है, चारों साइड्स दी है। इसमें सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस तरह से आपका रेक्टेंगल होता है, ये होता है आपका रेक्टेंगल बराबर। इसे हम बोलते हैं A, इसे बोलते हैं B, इसे बोलते हैं C, इसे बोलते हैं D। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको A की वैल्यू दी है, B की, C की, यानी कि चारों साइड्स की वैल्यू आपको दी है 1 2 3 4। अभी हम 9th स्टैंडर्ड में जैसा कि हमें सिखाया गया था कि रेक्टेंगल की जो है 2 अपोजिट साइड जो है वो सेम होती है, यानी कि A और B ये दोनों क्या है, सेम है, कॉन्ग्रेंट है, यानी कि क्या है, इक्वल है। देयरफॉर A इज इक्वल टू C, यानी कि A और C की जो वैल्यू है वो दोनों भी सेम आनी चाहिए। और
ये दोनों की भी सेम आनी चाहिए, डी और बी की भी वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। यानी कि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वल, दोनों भी मतलब रेक्टेंगल के अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये जो होती है वो होती है रेक्टेंगल की लेंथ, और ये जो होती है ये होती है ब्रेड्थ। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, ये होता है एल और ये होता है बी। आपको ये सब चीजें याद रखनी है। और अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले आपको क्या है, एक कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है देखो, कंडीशन 1। तो कंडीशन 1 क्या है देखो, अपोजिट साइड जो है वो दोनों भी कॉन्ग्रेंट है, यानी कि इक्वल है। तो हम इक्वल कर देते हैं दोनों भी साइड को। पहले हम ऊपर का लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 8 आएगा ना, प्लस 8 इज इक्वल टू अपोजिट साइड, यानी कि अभी क्या आएगा, इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। यानी कि ये दोनों भी वैल्यूज क्या है, सेम है, इसलिए हमने इधर इक्वल टू लिखा है। 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई, है ना, मतलब अपोजिट साइड्स है इसलिए इक्वल है। तो अभी हम इसे सॉल्व करके देखिए क्या आएगा। इधर आएगा 2x प्लस वाई, ये 4x और y हम ये साइड ले लेते हैं, तो क्या आएगा माइनस 4x, और ये क्या आएगा प्लस y इज इक्वल टू 8 को वो साइड भेज, क्या होगा माइनस 8। ठीक है, अभी देखो आगे क्या आएगा, 2x और माइनस 4x क्या होता है, प्लस 2 और माइनस 2 क्या होता है माइनस 2x, है ना। 2x और माइनस 4, ये प्लस 2 है और ये है माइनस 4, ये दोनों x के टर्म्स है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि एक की साइन प्लस है और एक की साइन माइनस है, और बड़ा नंबर कौन सा है 4 है, इसलिए हमने बड़े नंबर की साइन ली है माइनस। और ये क्या है y और y दोनों भी सेम है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2y बराबर y, एक y और ये 2y, इसलिए 2y दैट इज इक्वल टू 2y। ये क्या हो जाएगा माइनस 8। अभी हम क्या करते हैं, इसे प्लस कर देते हैं और इसे माइनस करते हैं और इसे भी प्लस करते हैं। तो क्यों करना है, देखिए जब भी आप प्लस और माइनस करते हो ना, तो वो इक्वेशन जो है वो इजी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, अभी 8 को ये साइड लेके आते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा 8, और ये इक्वेशन को वो साइड भेजे, तो क्या होगा 2x माइनस 2y बराबर। ये समझा आपको। फिर अभी नेक्स्ट क्या है देखो, अभी हम इसे इंटरचेंज कर देते हैं, यानी 8 वो साइड लिखते हैं और 2x, यानी कि सिर्फ ऐसा उल्टा कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 बराबर, ऐसी इक्वेशन हो जाएगी। अभी अगर आप ये तीनों नंबर जो देखोगे, तो ये तीनों भी नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं। तो देखिए कैसा आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 4। ठीक है, ये हो गया हमारी इक्वेशन, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसी आई, आई होप आपको सब कुछ समझ गया होगा। सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है, कंडीशन 2। सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, अभी हमें क्या करना है, ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल है ना, 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो 2y, x ये साइड ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस x, और 4 एज इट इज रहने देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अभी देखिए x को हम ये साइड लिख लेते हैं माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अभी हम क्या करते देखो, अभी हमें क्या करना है, ये दो इक्वेशंस हमें मिल चुकी है बराबर, मिल गई नहीं ये दो इक्वेशंस। अभी इन दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना आई होप आपको आता होगा, फिर भी मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए दो इक्वेशंस क्या है हमारी, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये है माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस x और माइनस x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल यानी कि अभी क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, इसे ऐड करोगे तो क्या बचेगा, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस और प्लस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, और बड़े नंबर की साइन क्या है, प्लस है, इसलिए हम क्या लिखेंगे प्लस, यानी कि प्लस y, यानी कि 1 आता है यहाँ पे। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8
इसे भी हमें ऐड करना है और इसे भी ऐड करना है, यानी कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो हम माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और बड़े नंबर की साइन हम लिखेंगे, बड़े नंबर कौन सा है 2 और इसकी साइन है प्लस, इसलिए प्लस y आया और ये दोनों नंबर ऐड हुए तो 8 आया। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली है 8। सिमिलरली अभी हम x की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू हम पुट करते हैं, इसे बोलते हैं, हाँ कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इन इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद क्या आएगा, x माइनस y इज इक्वल टू 4, x माइनस 8 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 8 प्लस 4, x की वैल्यू क्या आ गई फिर 8, 9, 10, 11, 12 आ गई ना, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 12 और y की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो अभी हम आगे सॉल्व करते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, y की वैल्यू हमें मिली है 8 और x की वैल्यू मिल चुकी है 12। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करते हैं। लेंथ और ब्रेड्थ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, देखिए ये होता है आपका लेंथ, LENGTH। लेंथ क्या है फिर, लेंथ है ये 2x प्लस वाई प्लस 8 4x, यानी कि दोनों भी लेंथ ही है। हमने क्या नीचे का नंबर जो है वो इजी है, इसलिए हम नीचे का नंबर लेते हैं। नीचे का नंबर क्या है 4x माइनस वाई, 4x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 12 माइनस y की वैल्यू है 8, तो ये क्या हो जाएगा फिर, देखिए 12 4 से कितना होता है, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 48 हो गया माइनस 8, 48 माइनस 8 कितना होता है फिर 40। ठीक है, अभी हम फाइंड आउट करते हैं ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या हो जाएगा फिर, ब्रेड्थ हो जाएगा, ब्रेड्थ हम कोई भी एक ले सकते हैं ना, 2y या फिर x प्लस 4, 2y ले लेते हैं, 2y, तो 2y की वैल्यू क्या है हमारी 8, तो 2 इंटू y का हो जाएगा फिर 16। इधर हम यूनिट लिख देते हैं क्योंकि इसका कोई भी यूनिट नहीं दिया है, तो ब्रेड्थ क्या है 16 यूनिट और लेंथ है 40 यूनिट, इसे हम बोलते हैं L, इसे हम बोलते हैं B। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर और एरिया। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2L प्लस B, तो आएगा 2L क्या है हमारा 40 प्लस B है 16, तो ये क्या आएगा 40 और 16 कितना होता है 56। ठीक है 56, तो 2 इंटू 56 क्या हो जाएगा फिर 2 इंटू 56 देखिए 112 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा पेरीमीटर बराबर। अभी हम फाइंड आउट करते हैं एरिया। एरिया इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है हमारी 640 है और ब्रेड्थ है 16, ये क्या हो जाएगा फिर 16 इंटू 40, 16 4 जा 64, 640 हो जाएगा 64, 640 स्क्वायर यूनिट। यूनिट नहीं दिया है इसलिए हम यूनिट लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें अभी फाइंड आउट कर लिया लेंथ, ब्रेड्थ, पेरीमीटर और एरिया। यह है रेक्टेंगल का लेंथ, ब्रेड्थ, यह है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, यह है रेक्टेंगल का एरिया। तो अभी हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर लेंथ इज 40 यूनिट, ब्रेड्थ BREADTH ब्रेड्थ इज 16 यूनिट। फिर हम लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर इज 112 यूनिट, 112 यूनिट, और एरिया क्या है हमारा, एरिया है 640 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरह से आप आपका सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी, अगर कुछ भी नहीं समझा तो जाइए कमेंट में बता दीजिए। अभी हम देखते हैं तुरंत से क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, लिख लीजिए जल्दी से। अगर आपको कुछ नहीं समझा हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी तक के सारे क्वेश्चंस जो थे वो तो बहुत ही इजी थे। अभी देखते हैं हमारा थर्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेट 1.5 का। तो देखिए अभी क्या दिया है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। The sum of father's age and twice the age of his son is 70.
If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. सबसे पहले आपको क्या देखना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको आखिर फाइंड क्या करना है, आखिर जाना कहाँ है, आपको पता ही नहीं आप जाना कहाँ है और आप चलते ही जा रहे हो, तो ऐसा नहीं ना, आपको फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो पता होना चाहिए कि आपको फाइंड क्या करना है आखिर। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। आपको यहाँ पे एक पिता और एक पुत्र दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, यानी फादर और सन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो हमें तो उन दोनों की एज पता नहीं है, आपको पता है क्या? मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो यह है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा हुआ है, तो अभी हम देख लेते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। आपको एज पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता है, तो अभी हम लिखते हैं एज, लिखते हैं लेट प्रेजेंट PRESENT लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स। फादर की प्रेजेंट एज हम क्या इमेजिन कर रहे हैं, एक्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई, यानी कि फादर की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है और सन की जो प्रेजेंट एज है वो है वाई। तो अभी हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं। तो देखिए, कंडीशन 1 हमें क्या बताती है, कंडीशन 1 में क्या दिया है, आपको एक एक वर्ड पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। द सम, क्या है सम, द सम यानी कि एडिशन, द सम ऑफ फादर्स एज क्या है एक्स, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ट्वाइस द एज मतलब एज की डबल, ट्वाइस द एज ऑफ सन की एज क्या है वाई, और उसका ट्वाइस यानी कि 2y, ट्वाइस द एज ऑफ सन इज 70, यानी कि द सम यानी कि उसके पिता की एज और उसकी खुद की डबल एज जब हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर 70 आएगा। यह है कंडीशन 1, यह हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। अभी कंडीशन 2 देख लेते हैं। कंडीशन 2 क्या है, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, जब फादर की एज डबल की जाए, यानी कि फादर की एज क्या है x, उसके हम डबल करेंगे तो क्या होगा 2x। If we double the age of the father and add it to the age of his son and add it to the age of his son की एज क्या है y। जब हम पिता की एज को डबल करते हैं और उसे ऐड करते हैं किसके साथ, सन की एज के साथ, तब उसका जो सम है वो होगा 95। तो यही दो कंडीशंस हमें मिली है, ये दो इक्वेशंस हमें मिली है कंडीशन से। अभी हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x क्या है, फादर की एज है, और y क्या है, सन की एज। तो अभी हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए क्या आएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 और 2x माइनस y इज इक्वल टू 95 ना। हमें सेम नंबर्स चाहिए होते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, बट यहाँ पे सेम नंबर्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं, देखिए हम ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 और ये 2 दोनों सेम हो जाएंगे तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, फिर 2x आ जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x प्लस ये 2 और ये 2y क्या हो जाएगा 4y, और ये 2 इंटू 70 क्या हो जाएगा 140, ठीक है। और ये इक्वेशन को हम एज इट इज लिख देते हैं, तो क्या आएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। अभी देखिए दो सेम नंबर्स हमें मिल गए, इन दोनों की साइन क्या है, सेम है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये भी हो जाएगा माइनस। तो अभी हम 4y में से अगर y निकालेंगे तो 4y में से y निकालेंगे क्या बचेगा 3y, और 140 में से अगर हम 95 निकालेंगे तो कितना बचेगा 45, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 45/3, दैट इज इक्वल टू कितने टाइम्स जाता है 15 टाइम्स, है ना। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 15,
y की वैल्यू हमें मिल गई 1515, ठीक है। y क्या है, y है सन की एज, यानी कि बच्चे की एज क्या है 15, और हम ये x फाइंड आउट करते हैं। x किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, अब ये 15 है ना, तो पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, यानी कि x प्लस 2y मतलब 15 इज इक्वल टू 70। तो ये देखिए x प्लस 30 इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 70, ये 30 वो साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा -30, ठीक है। x इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली है 40 और y की वैल्यू मिली है 15, यानी कि फादर की एज क्या है 40 है और सन की एज क्या है 15 है। Therefore the age of father is, क्या है फादर की एज 40 years, years लिखना आपको भूलना नहीं है, and the age of son is 15 years, ठीक है। आपको इतना आंसर लिखना है, आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स पूछते हैं, 2 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या चेक करना है, अभी हमें चेक करना है कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको कहा था कि इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं, वो आपको चेक करना है। अभी हम ये इक्वेशन देख लेते हैं, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका आंसर कैसे चेक करोगे, ठीक है। क्या ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, x की वैल्यू क्या है 40 प्लस 2y की वैल्यू क्या है 15 इज इक्वल टू 70, यानी कि 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70, 70 इज इक्वल टू 70। LHS इक्वल टू RHS है, यानी कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो फादर की एज क्या है फाइनली 40 है और सन की एज है 15। इस तरह से आप, ये क्वेश्चन आया तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो एकदम आराम से बिना किसी टेंशन के, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली होता क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है नंबर्स में क्या एक के ऊपर, मतलब एक ऊपर एक नीचे ऐसा होता है, ये होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator, denominator becomes 12 times the numerator if both the numerators and denominator are reduced by 6। इसमें आपको नहीं समझा होगा कि आपको फाइंड क्या करना है। अभी आपको लास्ट में दिया है फाइंड द फ्रैक्शन, लास्ट में बताया कि फ्रैक्शन फाइंड आउट करना। अब फ्रैक्शन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। लेट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है आपको पता है ना, फ्रैक्शन होता है x अपॉन y, यानी कि ऊपर नीचे नंबर्स होते हैं उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बोल सकते हैं हियर x इज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे x, यानी कि x की जगह क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। एंड y इज डिनोमिनेटर, नीचे की जगह डिनोमिनेटर बोलते हैं और ऊपर जो होता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं। अभी हम कंडीशंस देखते हैं, अभी हियर क्या है x क्या है न्यूमरेटर और y क्या है डिनोमिनेटर। अभी हम देखते हैं कंडीशंस। तो अभी कंडीशन 1 देखिए, कंडीशन 1, ठीक है। तो कंडीशन 1 में आपको क्या दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर क्या है y है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 more, 4 more यानी कि 4 ज्यादा है, यानी क्या होगा 4 प्लस होगा। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर के 2 times, ट्वाइस है न्यूमरेटर के ट्वाइस है, यानी कि 2 times। न्यूमरेटर क्या है x, यानी कि 2x हो जाएगा 2 times। अभी देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 more देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो ये है हमारी इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2x, फिर ये प्लस y आएगा यहाँ पे, प्लस y इज इक्वल टू
-4, ठीक है। 2x माइनस वाई आएगा, -y, 2x माइनस वाई, 2x हमने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज, फिर y वो साइड लेके गए तो ये -y हो गया, और -4 जो है ये साइड लेके गए तो -4 हो गया, ठीक है। ये है हमारी इक्वेशन 1। अभी कंडीशन 2 देख लेते हैं। कंडीशन 2 में हमें क्या कहा गया है, देखिए, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, जब दोनों भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 6 से रिड्यूस करते हैं, यानी कि 6 से माइनस करते हैं। देखिए, जब दोनों में डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, यानी कि यह है आपका न्यूमरेटर -6 और यह डिनोमिनेटर y -6, जब भी if both the numerator and denominator are reduced by 6, denominator becomes 12 times, denominator क्या है, y, denominator becomes 12 times the numerator, तो यहाँ पे क्या आएगा 12, है ना। देखिए क्या हो गया, denominator becomes 12 times if both the numerator and denominator are reduced by 6, तो इस तरह से आपकी इक्वेशन आएगी, ठीक है। अभी हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 12, ये जो 12 है इसे हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते, क्या आएगा, 12x 12 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 12 इंटू 6 हो जाएगा 72, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या है, y -6। अब ये 12x एज इट इज लिख देते, 12x, y को इधर लेके आते क्या होगा, -y, 72 को वो साइड भेज देते, क्या हो जाएगा 72 प्लस, और ये हो जाएगा -6, तो 12x -y, 72 में से अगर 6 निकालेगा तो क्या हो जाएगा 66। तो ये है आपकी एक इक्वेशन नंबर 2, यानी कि हमें 2 इक्वेशंस अभी मिल चुकी हैं। तो अभी हम इन 2 इक्वेशंस को करते हैं सॉल्व। तो देखिए क्या आएगा, 2x -y इज इक्वल टू -4, दूसरी इक्वेशन है 12x -y इज इक्वल टू 66, ठीक है, बराबर चालू है ना सब कुछ, यस, इज इक्वल टू 66। अभी क्या है, देखिए, ये है -y, यानी कि दोनों भी साइंस जो है वो सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अभी हम यहाँ पे माइनस करते हैं, देखिए, -12 + 2 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर 10x, बड़े नंबर की साइन क्या है, माइनस है, इसलिए -10x। देखिए -66 और -4 क्या हो जाएगा, ऐड होगा, ठीक है, माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा, 66 और 4 कितना होता है 70, बड़े नंबर की साइन है माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो x क्या रहेगा, फिर -70 अपॉन -10, ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 7, तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अभी हम y फाइंड आउट करते हैं, तो ये क्या है, आपकी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं यार, ये देखिए 2 इक्वेशन है हमारे पास, हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, फिर 2 इन ब्रैकेट x की जगह पे हम क्या रख देते हैं 7 -y इज इक्वल टू -4, ठीक है, तो 7 2 सा 14 -y इज इक्वल टू -4, 14, ये +4, ये -4 ये साइड लेते थे तो हो जाएगा +4, -y वो साइड भेज देते हो जाएगा y + y, 14 + 4 हो जाएगा 18 इज इक्वल टू y, यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई, फिर 18। तो हमारा फ्रैक्शन क्या है, therefore the fraction is equal to x upon y। तो x क्या है हमारा, x है 7 अपॉन 18, y है 18, तो यह है हमारा फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए अच्छे से समझिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, अभी मैं आप पे स्टार्ट करता हूँ आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 types of boxes A and B are loaded in a truck having capacity 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in truck
it weighs 10 tons, but when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, बॉक्स का जो वेट है वो फाइंड आउट करना है. बॉक्सेस कितने हैं, 2 बॉक्सेस है, ए और बी, और उन दोनों का हमें वेट फाइंड आउट करना है. तो देखिए अभी हम स्टार्ट कैसे करेंगे आंसर. लेट वेट ऑफ बॉक्स ए बी एक्स, यानी कि ए जो बॉक्स है उसका वेट क्या है, एक्स है, एंड वेट ऑफ बॉक्स बी बी वाई. ठीक है, ए बॉक्स है ना, उसका वेट क्या है, एक्स है. अभी हम इसे ये वेट है, तो वेट किस में मेजर करते हैं, हम केजी में मेजर करते हैं. टन्स में भी करते हैं, क्विंटल्स में भी करते हैं, बट जनरली हम केजी में मेजर करते हैं. ठीक है, तो बॉक्स ए की एक्स केजी है और बॉक्स बी का वाई केजी है. तो अभी देखिए हम कंडीशंस अभी पढ़ लेते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूं मैं कंडीशन 1. तो कंडीशन 1 हमें क्या कहती है, देखो, when 150 boxes of type A, 150 boxes of type A, type A क्या है, X, 150 boxes of type A and 100 boxes of type B, and 100 boxes, and है मतलब एडिशन है, and 100 boxes of type B, type B यानी कि Y are loaded in truck, it weighs 10 tons. यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पे 10 tons दिया है, 10 tons दिया है, हमें चाहिए केजी में. अभी 10 tons कितना केजी होता है, 10,000 केजी. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए 10,000 इज इक्वल टू 10 tons, यानी कि 10,000 केजी. यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अभी हम ये इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि इजी कर सकते हैं. तो इजी करने के लिए देखिए 100 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी ये 1000 हो जाएगा. बट ये 100 से डिवाइड मतलब करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा. फिर हम क्या करते हैं, इसे 50 से डिवाइड करते हैं. 50 से डिवाइड करके देखते हैं. जब हम 150 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, ये जो इक्वेशन है इसे हम करते हैं 50 से डिवाइड. 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3x, यहाँ पे आएगा 2y, और ये हो जाएगा 200. ठीक है, ये इजी इक्वेशन बन गई हमारी. ये है इजी इक्वेशन, इसे बोलते हैं इक्वेशन 1. अभी हम सेकंड कंडीशन लिखते हैं. कंडीशन 2. कंडीशन 2 देखिए क्या है, when 260 boxes of type A, 260 boxes of type A are loaded in truck, it can still accommodate 40 boxes. जब 260 boxes A टाइप के रखे जाते हैं तब उसमें और 40 boxes हम रख सकते हैं, और रख सकते हैं 40 boxes किसके, B boxes रख सकते हैं, यानी कि Y. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फुल्ली लोडेड हो जाएगी, यानी कि ट्रक जो है वो फुल्ली लोडेड हो जाएगी. और ट्रक का जो वेट है वो कितना है, 10 टन है, यानी कि यहाँ पे भी आएगा आपका 10,000 केजी. ठीक है, अभी इस इक्वेशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. 26 जो है वो 40 के टेबल में तो नहीं आएगा, अभी हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, इसे 20 से डिवाइड करते हैं. 20 से डिवाइड आप इसे करोगे तो क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 13. ठीक है, ये हो जाएगा 13x प्लस ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20 से डिवाइड करोगे तो 500. ठीक है, ये हो गया हमारी इक्वेशन 2. तो हमें 2 इक्वेशंस मिल गए. अभी हम आगे का सॉल्व करते हैं. इतना जो मैं रब कर देता हूँ, ये कुछ काम का है नहीं वैसे. ठीक है, अभी मैं इधर पार्टीशन कर देता हूँ. देखिए अभी हम ये 2 इक्वेशंस यहाँ पे लिख देते हैं. क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500. नंबर सेम है तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं. साइन अपोज मतलब सेम है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा. तो प्लस 13 और माइनस 3 क्या, 13 प्लस 3 और माइनस 13 क्या होता है, प्लस 3 और माइनस 13 हो जाएगा 10,
और बड़े नंबर की साइन है माइनस, तो ये हो जाएगा -10x इज इक्वल टू बड़े नंबर की साइन है माइनस, 500 की साइन है माइनस, और माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 300, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -300 अपॉन -10, तो ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 30, ठीक है। तो x की वैल्यू होगी 30, और अभी हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। यह है इक्वेशन 1, ये वाली, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, 3x की जगह पे हम रखते हैं 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। तो ये क्या हो जाएगा फिर, 3 3 90, 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 90, 2y इज इक्वल टू 110 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आएगी फिर 110 अपॉन 2, y इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या आएगी फिर 55, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, therefore weight of box A is, बॉक्स A क्या है हमारा, A है, ठीक है। A जो है बॉक्स, X जो है वो है बॉक्स A, X है बॉक्स A, यानी कि A की वैल्यू क्या है फिर X क्या है 30, वो है 30 kg, एंड वेट ऑफ बॉक्स B इज इक्वल टू, बॉक्स B यानी y क्या है 55 kg, ठीक है। यानी कि बॉक्स A जो है उसका वेट है 30 kg और बॉक्स B जो है उसका वेट है 55 kg। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझा हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको चाहे तो फिर से समझा दूंगा, बट एकदम इजी क्वेश्चन है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस। अभी हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको स्टार दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.5 का। तो दोस्तों चलिए फाइनली अभी स्टार्ट कर देते हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा सा मीडियम लेवल का है। देखिए इसमें हमें मैथ्स के साथ साथ थोड़ा सा फिजिक्स भी लेके आएगा, मैथ्स के साथ साथ थोड़ा सा फिजिक्स, ठीक है। साइंस और मैथ्स एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ इतना इशू नहीं है। तो देखिए क्या है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा होगा, है। तो अभी हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। बस ट्रैवल्स एवरेज, है ना, ये यहाँ पे सब स्पीड वगैरह दिया है, टाइम वगैरह दिया है। हमें आखिर फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस, यानी कि विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। यहाँ पे हमें सिर्फ बस ही पूछा गया है, बट हमें एरोप्लेन को भी अज्यूम करना पड़ेगा और बस को भी अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का इक्वेशन मिला के ही हम फिर फाइनल आंसर जो है फाइंड आउट करते हैं, जैसा कि अभी तक आपने देखा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम ऐसा इमेजिन करते हैं, जो विशाल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसे हम x मान के चलते हैं, जो बस से ट्रैवल किया है उसे x बोलते हैं, और जो एरोप्लेन से ट्रैवल किया है उसे हम y बोलते हैं, ठीक है। Therefore let distance traveled by bus is x किलोमीटर। डिस्टेंस जो है वो ज्यादा किलोमीटर में ही मेजर किया जाता है, ठीक है। एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन इज y किलोमीटर, ठीक है। एरोप्लेन मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है, a लिख दिया, ठीक है। तो देखिए अभी आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया गया है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। टोटल डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर, जिसमें से थोड़ा डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया और थोड़ा डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल किया। थोड़ा बस से, बस क्या है x, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम कंडीशन 1, थोड़ा डिस्टेंस बस और थोड़ा डिस्टेंस एरोप्लेन। थोड़ा डिस्टेंस क्या है, देखिए थोड़ा बस का डिस्टेंस क्या है x और एरोप्लेन का डिस्टेंस है y। कितना ट्रैवल किया 1900 किलोमीटर, 1900। इसे अभी हम इक्वेशन 1 बोलते हैं, इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अभी देखते हैं कंडीशन 2।
फ्रॉम कंडीशन 2, यहाँ पे आपको क्या दिया है देखिए, बस ट्रैवल्स विथ एवरेज स्पीड, यहाँ पे अभी आपको स्पीड दी है और टाइम दिया है, ठीक है, स्पीड दी है और टाइम दिया है। किसका दिया है स्पीड? एरोप्लेन का भी दिया है और बस का भी दिया है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या दिया है, आपको अभी थोड़ा फिजिक्स लेके आना है, ठीक है। अगर आपको पता होगा, आपने एक फॉर्मूला सीखा था, फॉर्मूला क्या था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपने फिजिक्स में सीखा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करना है देखिए, टाइम को हम ये साइड लेके जाते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टाइम दिया गया है 5 आवर्स का, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है और स्पीड हमें दी गई है, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला का यूज करके अभी कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, अभी हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बस का डिस्टेंस लिख देते हैं। बस का डिस्टेंस क्या है? एक्स है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या दी गई है बस की? अगर आप बस की स्पीड देखोगे तो वो है 60, यानी कि ये देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस, अभी हमें बस का लिख लिया, अभी हमें एरोप्लेन का भी लिखना है, प्लस अभी एरोप्लेन का लिखते हैं। डिस्टेंस क्या है एरोप्लेन का? y डिस्टेंस है, ठीक है, y, और इसका किलोमीटर मतलब स्पीड क्या है एरोप्लेन की? देखिए एवरेज स्पीड है एरोप्लेन की कितनी है? 700, राइट। तो ये है एवरेज स्पीड और हम इज इक्वल टू टाइम लिखना है। टाइम कितना दिया है? 5 आवर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम ये इक्वेशन बना सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ गया होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो ये टाइम मैं वो साइड लिख देता हूँ, ठीक है, सेम ही है, इज इक्वल टू टाइम। तो देखिए क्या हुआ, देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये है डिस्टेंस, एक्स क्या है? डिस्टेंस है, अपॉन स्पीड, स्पीड यहाँ पे दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर, प्लस ये बस की है और हमें एरोप्लेन की भी लिखनी है, ठीक है। एरोप्लेन और बस दोनों को साथ में लेके जाना है। तो ये देखिए एरोप्लेन का क्या है, एरोप्लेन का डिस्टेंस क्या है? y, और एरोप्लेन की स्पीड क्या है? 700, और हमें टाइम लिखना है। टाइम क्या है? 5 आवर्स। 5 आवर्स आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये इक्वेशन लिखनी है और आगे अभी क्या होगा आप देखते जाइए। अभी आप क्या करना है, ये जो है हमें ये 700 यहाँ पे लेके आना है और 60 वहां पे लेके आना है। तो क्या आएगा देखिए, 700 x, 700 यहाँ पे लेके और 60 वहां पे, प्लस 60 y अपॉन, और ये दोनों नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, 60 इंटू 700, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अभी ये क्या आएगा देखिए, यहाँ पे ये आ जाएगा 700 x प्लस 60y अपॉन 60 इंटू 700 अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 42000 इज इक्वल टू 5। अभी हम क्या करते हैं, ये 4200 वो साइड लेके जाते हैं। तो देखिए क्या होगा, 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 इंटू 42000। तो अभी हम इसे क्या करते हैं देखिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी थोड़ा आधा हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। अभी हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 4200 को, तो क्या आएगा 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 4200, 42 इंटू 5 क्या आएगा, 42 इंटू 5, यहाँ आएगा 10, 5 10, 20, 21, 2100, ठीक है, इज इक्वल टू 210000। तो ये आंसर आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं देखिए, अभी हम करते हैं इस इक्वेशन को डिवाइड, किससे डिवाइड कर सकते हैं, 20 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 20 से डिवाइड करते हैं, 20 से क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो है 20 से डिविजिबल है, 60 से भी कर सकते थे, बट ये 700 जो है वो 60 से डिविजिबल नहीं है, सॉरी 30 से डिविजिबल नहीं है 700, इसलिए हम 20 से कर रहे हैं। तो जब हम इसे 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखिए, ये आ जाएगा 35x, इसे हम 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर इसे ये आ जाएगा, फिर 20 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, फिर 30x है ना, 30 नहीं आएगा, सॉरी 3y आएगा, 3y इज इक्वल टू, अभी हम इसे 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, 2100, और 2 से डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 10500, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10500, देखिए 10500, ये हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है।
ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकेंड इक्वेशन। अभी हम ये दोनों भी इक्वेशंस एक साथ लिख लेते हैं। इक्वेशंस लिखने के लिए देखिए क्या करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, ये है फर्स्ट इक्वेशन, और 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10500, ये है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अभी देखिए ये है हमारी सिंपल इक्वेशंस। अभी क्या करना है, हमें सेम नंबर लेके आना है। तो अभी हम ये फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा अभी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू, अगर हम 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 19 को 3 से, 9 3 27, 3 4 5 57, ठीक है, 3 3 4 5 57 आ जाएगा बराबर। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 57, अच्छा एक मिनट, 57 5 7 0 0, ठीक है। अभी देखिए क्या होगा फिर आगे, 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10500, ये है हमारी इक्वेशन 3 और ये है इक्वेशन 2। अभी हम इसे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ये दो नंबर जो है सेम है, हम इसे कैंसिल कर देंगे और साइन जो है सेम, इसलिए हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो प्लस 3 माइनस 35 क्या होता है, 32, ठीक है, माइनस 32x इज इक्वल टू, और हम 10500 में से अगर 5700 निकलेंगे तो कितना बचेगा, देखिए मैं इधर करता हूँ, 10500 में से 5700 निकालोगे तो 0 0 15 हो जाएगा 9, 15 में से अगर आप 7 निकालोगे तो बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 9 में से 5 निकालोगे तो 4800, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर -4800। अभी हम क्या करते हैं, -4800 और -32 को करते हैं डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा फिर 150, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज x किलोमीटर, x की वैल्यू क्या है 150, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं अभी, देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय विशाल बाय बस इज 150 किलोमीटर, ठीक है। विशाल ने जो है 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है बस से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.5 की कंप्लीट हो चुका है। अभी जो है प्रॉब्लम सेट है नेक्स्ट, तो हमारा प्रैक्टिस सेट जो है चैप्टर नंबर 1 के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अभी बस प्रॉब्लम सेट बाकी है। अभी मैं कुछ ही दिनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बताने वाला हूँ, इसलिए आप जो वीडियोस जो है वो रेगुलरली देखा कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट करूंगा आपको पता चलता जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएंगे आपको। अगर आपको ये पूरे यूनिट में यानी कि पूरे प्रैक्टिस सेट या फिर पूरे चैप्टर में अगर कुछ भी नहीं समझा है तो आप प्लीज कमेंट में जाइए और बता दीजिए कि आपको क्या नहीं समझा है, मैं आपको चाहे तो फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो चुकी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस यानी प्रॉब्लम सेट देखने वाले हैं, फिर प्रॉब्लम सेट के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम समझे होंगे और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।